लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है आपके यहाँ के लोगों का? देखिए, लोकसभा का माहौल मिला जुला करके एमआईएम के सपोर्ट में है। जी। इस बार इंशाल्लाह एमआईएम को यहाँ कामयाबी मिलना चाहिए। कहाँ अब उनका बोलने का उनको शक्ति है। अगर वाकई मर्द मुजाहिद है, अपने आप को बोलता है, तो वो बोल के बताए, वो बोले कि एमआईएम बी टीम है। हम तो चैलेंज करते, वो बोल के दिखाए, उनके लोग बोले ये बात कि वो बीजेपी का बी टीम है। वो तो खुद ही ये टीम बन करके आया है हम लोग के। हम कहते हैं कि आप अपना स्वार्थ के खातिर अपना जमीर को बेच करके बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में चले गए। आप जीत के जाएंगे कहाँ? ठीक है, आप अगर जीत ही जाएंगे तो आप खड़ा कहाँ रहेंगे? आपकी गिनती कहाँ होगी? दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में हम भी किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग चौक चौराहे में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनके अंदर की बात को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जब किशनगंज लोकसभा के लोग जब अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। चलते चलते आज हम पहुंचे हैं ये कोचाधामन प्रखंड के और खास करके ये भट्टा हाट है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। जब हम यहाँ पर आए, जरा आप इस चौक को दिखा दीजिए। हम लगातार हर दिन किसी न किसी चौक में जाते हैं और वहाँ के लोगों के अंदर की बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और एक चर्चित चेहरा भी यहाँ पर है, मुखिया जफर असलम साहब भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और इन लोगों के अंदर की जो बात है ना, दिल के अंदर की बात है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जी, हम पूरे किशनगंज लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। आज आपके यहाँ चौक में आ गए हैं, भट्टा हाट में। देख रहे हैं आप यहाँ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है आपके यहाँ के लोगों का? देखिए, लोकसभा का माहौल मिला जुला करके एमआईएम के सपोर्ट में है। इस बार इंशाल्लाह एमआईएम को यहाँ कामयाबी मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सांसद से लोग बहुत नाराज हैं। वो जमीनी आदमी नहीं है, वो जमीन सतह पे कोई काम किए हैं, न लोगों से किसी तरह का कोई राब्ता रखे हैं। इस हिसाब से लोग नाराज हैं। जाहिर है, उनसे जब नाराजगी होगी तो बीजेपी वगैरह को वोट करेंगे नहीं, इसलिए एमआईएम को इसका फायदा मिलेगा। एमआईएम को इसका फायदा मिलेगा, पर कुछ लोगों का कहना है जितने जो 4 विधायक एमआईएम से चले गए, उसके साथ साथ जिस जिस विधानसभा में जितना वोट उनको मिला था, वो सभी सपोर्टर्स के साथ वो आरजेडी में चले गए। आप कह रहे हैं एमआईएम को फायदा होगा? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ किस फायदे से गए और उनको क्या फायदा मिला। हम कहते हैं जो चारों विधायक गए वो अपना निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए गए हैं। वो अवामों के हित के लिए गए नहीं, वो अपने हित के लिए गए हैं। अवाम तो कल भी एमआईएम के साथ था, आज भी उनके साथ है। इसका नतीजा आपको खुला खुला मिलेगा 25 में, जब विधानसभा चुनाव होगा। तो ये जो लोग महारथी गए हैं, उन्हें अपना जमीन पता चलेगा कि पैर से जमीन खिसक गई है उन लोगों की, क्योंकि लोग काफी नाराज हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यूं समझिए कि एकदम तेल पिला करके तैयार है कि वक्त का इंतजार है, आएगा तो सुध समय तो सुन लेंगे। 2019 में पूरा बिहार बीजेपी के खाते में चली गई थी। अब हम जिस इलाके में या जिस किशनगंज लोकसभा में बैठे हुए हैं, यही एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी और वहीं पर फिर से लोग कह रहे हैं कि जो भी है कांग्रेस, जावेद साहब जो कांग्रेस के सांसद हैं वही ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं, ये उनका कहना है। नहीं नहीं, जाहिर है, ये लोकतंत्र है। एक मत थोड़े होगा, इलेक्शन है, कुछ लोग इधर है कुछ लोग उधर, लेकिन जो परसेंटेज की बात है, जो लोगों का रुझानात है, वर्तमान एमपी से लोग काफी नाराज हैं, चूंकि लोगों के उम्मीदों पर वो खरा खोटा नहीं उतरे हैं और बड़ी ही नाकारा एमपी है। उस वक्त हम लोग सरकार बनाने के लिए उनको वोट किए थे कि केंद्र में राहुल जी की सरकार बन जाएगी और बीजेपी को दरकिनार करना था। वो एक लहर था, उस लहर में वो जीत गए थे। फिर भी एमआईएम कमोबेश 3 लाख वोट लाया था उस वक्त भी, जिस वक्त के लोग इस पार्टी को उतना नहीं जाने थे। उस वक्त 3 लाख लाए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब अमोर विधानसभा के वो विधायक है और इतना दिन मिला उनको, 5 साल मिली। 5 साल में जन जन और कन कन में वो मौजूद हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। उसका नतीजा है कि उसको इसका फल मिलेगा। अच्छा मुखिया जी, बहुत सारी बातें करेंगे। हम जावेद साहब के विकास के बारे में पूछना चाहेंगे। आपके यहाँ आसपास के इलाके में उनके नाम का चाहे शिलान्यास का बोर्ड हो या उद्घाटन का बोर्ड हो? देखिए, अफसोस भी लगता है, चूँकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं।
एक भी किसी तरह का रोड सड़क आप हमको खोजिएगा तो उनका नहीं मिलेगा। 5 साल में एक भी सड़क रोड कुछ नहीं मिला है। आजकल आकर के चौक चौराहे में एक मास लाइट को देख रहे हैं जो कहीं कहीं नजर आ रहा है और मास लाइट में उसका फोटो चमक रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन रोड सड़क पुल पुलिया भाईजान मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 5 साल में कहीं शिलान्यास हुआ न कहीं उद्घाटन हुआ। हाँ, एक नई चीज का आगाज उन्होंने किया है कि बरबट्टा हाट में एक जगह बैठ करके 10-12 शिलापट को लेकर के उसी दुकाने में वो बल्कि शिलान्यास मजाक कर दिए थे शिलान्यास कर दिए हैं, समझे ना। बहुत गजब, मैंने यूँ समझे कि राजनीति में एक नई आगाज किए हैं। कोई एक ही जगह बैठ करके रिमोट कंट्रोल से, है ना, सब शिलापट को रख करके सामने में एक दुकान में बैठ करके चले गए। यही है उनका विकास। अब आप समझ जाइए हम क्या बोले। वाकई में एक शिलान्यास हुआ था बरबट्टा हाट में। ऐसे शिलान्यास तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ के सांसद ने कर दिया। उसके बाद जो माहौल हुआ है ना, एक मजाक सा बन चुका है। उस दिन के बाद यहाँ पर एक पूर्व विधायक हैं आप ही के इस विधानसभा के, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, वर्तमान में तो बीजेपी में चले गए हैं। लोग अब वो कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी में गए नहीं हैं, हम तो जदयू से हैं। वो इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनका किया हुआ ही उनको खाएगा। हम कहते हैं कि यही तो 2-4-5 महीने की पहले की बात है। मशाल जुलूस एकदम लेकर के पूरा एकदम मोदी जिला जी के में खिलाफ। मोदी हटाओ, जी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया। MIM बी टीम है, उनसे बच के रहिएगा। एकदम गठबंधन की पूरी एकदम तारीफ करता था। आज वो खुद जाकर के बीजेपी की टिकट लेकर के वो लड़ रहे हैं, जदयू बीजेपी का टिकट से। तो अब वो तो लोगों को वही जवाब देंगे। बेहतर होगा कि वो लोगों को क्या कहेंगे। कल तो आप बीजेपी हटाओ कह रहे थे, आज बीजेपी लाओ, देश बचाओ बोलना पड़ेगा उनको। उसके अलावा उनका चारा नहीं है। हम कहते हैं कि एक ही आदमी तरह तरह की बयान देते हैं आप, हर एक रिकॉर्ड है, समझे ना। यहाँ का आदमी उसको इस बार बता देगा कि आप जो चाल चलते हैं सियासत में, उतना लोग बेवकूफ नहीं है। लोग जाग चुके हैं, जागरूक है लोग। आप कभी बीजेपी के खिलाफ करते हैं, कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो लोग अवाम जो है वो आपका रैयत नहीं है, वो आपका खरीदा गुलाम नहीं है। आप जब चाहिएगा जैसे चाहिएगा और हो जाएगा। इस बार अवाम मर जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जदयू के साथ साथ वो बीजेपी के गोद में है, फिर भी बदनाम ओवैसी और अख्तर इल्मान को ही किया जा रहा है। कहाँ अब उनका बोलने का उनको शक्ति है। अगर वाकई मर्द मुजाहिद है, अपने आप को बोलता है, तो वो बोल के बताए। वो बोले कि MIM बी टीम है, हम तो चैलेंज करते, वो बोल के दिखाए। उनके लोग बोले ये बात कि वो बीजेपी का बी टीम है। वो तो खुद ही ये टीम बन करके आया है हम लोग के पास, तो वो हमारे बारे में बोल सकेगा। जितना बोल दिया है उसी का जवाब उसको देना पड़ेगा, वो काफी है उसके लिए। कह रहा है कि हम बीजेपी के नाम पर नहीं, अपने दम पर विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हमने लगभग एक बार तो फुल टर्म के लिए रहे थे और एक बार 14 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने जितना विकास किया है, अपने विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे। देखिए, अवाम सब समझ रही है कि आप अवाम के हित की बात कर रहे हैं कि आप अपनी हित की बात कर रहे हैं। वो सब समझ रहे हैं लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। हम कहते हैं कि आप अपना स्वार्थ के खातिर अपना जमीर को बेच करके बीजेपी और जदयू गठबंधन में चले गए। आप जीत के जाएंगे कहाँ? ठीक है, आप अगर जीत ही जाएंगे तो आप खड़ा कहाँ रहेंगे? आपकी गिनती कहाँ होगी? आपकी गिनती तो मोदी जी के साथ होगी, बीजेपी के साथ होगी। अब बीजेपी के प्रोटोकॉल के साथ चलना पड़ेगा आपको। आप लोग जो उनका मैनिफेस्टो है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। CAA लागू होके रहेगा, NP वगैरह लागू होके रहेगा। वहाँ आप क्या बोलेंगे? वहाँ है आपके पास कोई जवाब जो आप बोलिएगा? एक MP वो जाकर के, जैसा नीतीश जी चले गए हैं बीजेपी में, खामोश है, बोल नहीं पाते हैं, बीजेपी उस पर हावी है। उसी तरह का मास्टर साहब का हाल होगा। वो बोलेगा तो कान धर के निकाल देगा उसको पार्टी से। एकदम मेरा पार्टी से जीत के आए हो, मेरे साथ रहो, मेरे उसूल के साथ चलो। मस्जिद तोड़ना है तो तोड़ना है, मंदिर को बचाना है तो बचाना है, मुसलमानों को भगाना है तो भगाना है। ये बोल के पाएगा? कितनी मजाल है, वो जितनी बात बोल लिया अब और बोल नहीं पाएगा। वो मोदी जी का आदमी है और मोदी जी का जो काम है उसके साथ उसको चलना पड़ेगा। पूरे बिहार में केवल एक ही सीट है कांग्रेस के पास। अब वही कांग्रेसी लोग कहते हैं कि एक सीट से MIM का क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अब वो ये बात वही लोग कर रहे हैं। ये जो JDU BJP वाले ही ये सब बात को उजागर कर रहे हैं कि एक से क्या होगा। लोगों ने देख लिया कि एक ही वाहिद मर्द मुजाहिद
असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत के गए हैं। और जब भी मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, जहाँ भी कहीं पर अत्याचार उनके साथ होता है तो मर्द मुजाहिद बांगे दोहल वहाँ जाकर के बोलते हैं पार्लियामेंट में। तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, दूसरा लोग नहीं बोलते, ये सारे लोगों को पता है। इसी तरह से जब अब्दुल इमान साहब पार्लियामेंट जाएंगे तो मर्द मुजाहिद बन करके बोलेंगे और बेबाकाना तरीका से बोलेंगे और हमारे यहाँ के सीमांचल के मसाइल को रखेंगे और हमारे लोगों के साथ जहाँ भी इंसाफी होगी वो एकदम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। चलिए, हमारे साथ ये थे पूर्व मुखिया जी, मुखिया जफर असलम साहब, जो अपनी बातों को रख रहे थे।